एक जमाने की बात है। गांव रामपुर में नत्थू नाम का एक आदमी रहता था। उस समय नत्थू के साथ बस उसका बेटा शंभू ही रहता था। शंभू की मां का देहांत उसके छोटे भाई को जन्म देते हुए हो गया था और वो बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ था। इसी वजह से शंभू अपनी मां के बिना अनाथ हो गया था। शंभू के पिता नत्थू को शराब पीने की बहुत बुरी लत थी। इस वजह से वो अक्सर बीमार रहने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने शराब पीना नहीं छोड़ा और नतीजा ये हुआ कि नत्थू की भी कम उम्र में ही मौत हो गई। तो ऐसे 14-15 साल की कच्ची उम्र में ही शंभू फिर से अनाथ हो गया। अब वो सिर्फ अनाथ ही नहीं था, बल्कि इस दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया था। नत्थू ने शराब के चक्कर में अपना घर खेत, जो कुछ भी था, सब बेच डाला था। इसलिए शंभू के पास खेती बाड़ी करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। साहूकार ने बचे हुए इकलौते घर से भी उसे निकाल दिया, जिसके बाद शंभू ने अपने पुश्तैनी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया। उस जंगल में सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि सामने एक बड़ा सा पहाड़ था जो उसे ढक लेता था। इस वजह से वहां हमेशा ठंडक और अंधेरा रहता था। इसीलिए आमतौर पर कोई वहां जाता भी नहीं था। गांव में तो यह अफवाह भी फैली थी कि उस जंगल में भूत प्रेत भी दिखाई देते हैं, लेकिन शंभू को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई भूत प्रेत देखा ही नहीं था, इसीलिए उसे जरा भी डर नहीं लगता था। उसे पता ही नहीं था कि वो अनुभव कैसा होता है। वो हमेशा अपने जंगल में जाता, पेड़ काटकर लकड़ियां बनाता और उन्हें बाजार में बहुत सस्ते दामों पर बेचता था। ऐसे ही उसकी गुजर बसर चल रही थी। एक दिन जब वो लकड़ी काट रहा था, तो उसने अपने सामने एक लाल चोली और धोती पहने, जवानी से लबालब एक खूबसूरत लड़की को नीचे खाई की ओर से गागर, पानी का घड़ा उठाए धीरे धीरे ऊपर आते देखा। उस लड़की ने अपनी धोती का पल्लू घूंघट की तरह कर रखा था, जिससे उसका सिर से नाक तक ढका हुआ था। बस उसके गुलाबी रसीले होंठ ही दिख रहे थे। वो बेहद संभल कर गागर उठाए बड़े ही लचक के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसकी कमर मटक मटक कर हिल रही थी। साथ ही उसके काले रेशमी बाल एकदम सीधे और चिकने थे। ये देखकर शंभू खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा कि अब इस लड़की की गागर से पानी पीना पड़ेगा। यही सोचकर वो उस लड़की की ओर बढ़ा। लड़की ने अपने कदम रोक लिए और